नमस्कार मित्रों डॉली चाय वाले को तो आप जानते ही होंगे। उस भाई ने अपने चाय की टपरी के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर दिया है। अभी 2 दिनों पहले डॉली ने इसकी घोषणा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यह बताने नहीं आया हूँ। मैं तो यह बताने आया हूँ कि आपको डॉली चाय वाले नाम की फ्रेंचाइजी लेना चाहिए या नहीं। अगर लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना है और अगर नहीं लेना तो क्यों। कुल मिलाकर मसला ये है कि फ्रेंचाइजी को लेने के बाद आपको फायदा होगा या नुकसान। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, वो भी तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई और बहनों, सबसे पहले तो हम कुछ सेकंड में ये समझ लेते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल होते क्या हैं। तो आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो कोई दुकान है जहाँ का खाना पीना आपको बेहद पसंद है। उसका एक मालिक है, लेकिन वह चाहता है कि उसका वह स्वाद जो उसकी दुकान में मिलता है वह अलग अलग शहरों में भी लोगों को मिले। तो उसके पास दो विकल्प हैं। या तो वह खुद अपना सेटअप लगाए, दुकान खरीदे, वर्कर रखे, डीमार्ट की तरह, जैसे डीमार्ट पूरे देश में अपना खुद का आउटलेट चलाता है। या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करे जिसके कुछ मानक तय हो, जैसे अभी चाय सुट्टा बार, डोमिनोज, पिज्जा हट, येवलेटी, ये आप अलग अलग स्थानों पर देखते होंगे। जहां आप किसी भी शहर में जाएं आपको स्वाद एक जैसा मिलेगा। अब मुद्दे पर आते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपने देखा होगा कि यह जरूरी नहीं है कि सभी फ्रेंचाइजी मॉडल सफल हो। एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली जैसे कई मॉडल हैं जो फेल हो गए। अब एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है, डॉली चाय वाला। देखा ही होगा, रंगीन बाल, पीला चश्मा, नीला सूट, वही अपना डॉली चाय वाला, जो फेमस तो हुआ डॉली की टपरी के नाम से, लेकिन फ्रेंचाइजी का नाम रखा गया है डॉली चाय वाला। दोस्तों, अगर आप डॉली की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताता हूं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप डॉली की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं तो पहले आपको डॉली को जानना होगा। क्योंकि आप किसी रेस के घोड़े पर दाव लगा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी नस्ल कौन सी है, उसकी रफ्तार क्या है और उसके जीतने की संभावनाएं कितनी है। डॉली की हिस्ट्री खंगालने पर सामने आया कि डॉली की दुकान पर लोग चाय पीने उसके लाजवाब स्वाद की वजह से नहीं, बल्कि उसके चाय बनाने के अंदाज के कारण जाते हैं। सिगरेट जलाने का स्टाइल, उसके रंगीन बाल और उसकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को आकर्षित करती थी। यानी चाय से ज्यादा डॉली फेमस हुआ अपनी हरकतों की वजह से। लोग यहाँ आते हैं चाय पीने, लेकिन उसकी हरकतें कैमरों में कैद करते और सोशल मीडिया पर डाल देते। देखते ही देखते नागपुर का डॉली देश भर में पहचाना जाने लगा। ये वही समय था जब देश में एकाएक फूड ब्लॉगर्स की बाढ़ आ रखी थी। खाने पीने का ठिया दिखा नहीं कि पेल देते थे वीडियो। इनके निशाने पर डॉली भी आया और डॉली फेमस हो गया। एक समय आया जब डॉली को किसी महापुरुष ने ज्ञान दिया, भाई खुद का सोशल मीडिया अकाउंट काहे नहीं बना लेते। इसके बाद डॉली ने जनवरी 2023 में अपना खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और पोस्ट डालना शुरू कर दी। देश भर के वे यूट्यूबर जो सोशल मीडिया को समझते थे डॉली की गुमटी पर आकर चाय पीने लगे। डॉली से ज्यादा फायदा उनका था, क्योंकि उन्हें हर वीडियो पर व्यूज चाहिए थे। देखते ही देखते डॉली फेमस होने लगा और खुद के अकाउंट को मेंटेन करने लगा। शुरुआत अनुराग डोभाल UK07 राइडर ने की। मैं जा रहा हूँ अभी डॉली की टपरी पे चाय पीने के लिए। फाइनली डॉली भाई से मिल रहे हैं हम लोग। डॉली भाई, हाय सर, क्या हाल है? सब बढ़िया सर, मजे में, एक नंबर। बढ़िया। हम लास्ट टाइम आपसे मिलने आए थे। बिल्कुल सर, उसकी वजह से सर मेरे को लोगों ने बोले अंदर गया पर कोई अंदर नहीं गया। हमें पता है, हमें पता है। यस सर, उसने जो लोकेशन डाले थे ना वो इतना खतरनाक यहाँ पे फैल गया था। सारा का सारा क्राउड डॉली की टपरी पे आ गया। अरे यस सर, डॉली भाई हमारे लिए बन रही है स्पेशल चाय। तो ये सपना हो ही गया कंप्लीट। जल्दी करते फिर निकलेंगे यहाँ से फटाफट। सर ये मेरा स्टाइल है। ओ डॉली भाई क्रेजी, मैंने अब तक वीडियो में ही देखा था आपको बस। अनुराग के साथ अपनी इंस्टा आईडी के साथ फोटो लगाकर लोगों को डॉली ने अकाउंट फॉलो करवाना शुरू कर दिया। इस पर जब व्यूज आए तो यूट्यूब अकाउंट भी बना लिया। धीरे धीरे नागपुर आने वाले सभी बड़े इन्फ्लुएंसर डॉली की टपरी पर आने लगे। फायदा दोनों का था, डॉली का भी उनका भी। डॉली भी इस समय तक सोशल मीडिया की ताकत को समझ चुका था। वह खुद भी अब मोटिवेशनल रील्स बनाने लगा। हालांकि उसे पता था कि उसके यहाँ भीड़ क्यों लग रही है। वो थी उसकी हरकतें, जिसमें उसने थोड़ी और शार्पनेस डाली, थोड़ा और तीखा किया, अपने लुक को भी थोड़ा और सुधारा। इसमें नागपुर के हेयर ड्रेसर आर्टिस्ट ने भी डॉली से कोलैब किया और डॉली के फेम को भुनाया। इधर डॉली भी समझ गया था कि अब इन सब चीजों के अपने पैसे नहीं लगेंगे। देखते ही देखते आखिर वह दिन आ गया जब डॉली को मंच मिला। नागपुर के बड़े अखबार समूह लोकमत ने डॉली को चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया।
इधर डॉली भी अपने रंगीले अंदाज में नीला सूट, पीला चश्मा, लाल बालों के साथ पहुंच गया। यह वह मंच था जिसने डॉली को अलग पहचान दी। इसके बाद डॉली नागपुर के हर छोटे बड़े आयोजनों में सेलिब्रिटी के रूप में पहचाने जाने लगा। उसके म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च होने लगे। अब यह डॉली का दौर था। डॉली के पास अब खुद की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। डॉली प्रमोशनल वीडियो बनाने लगा। अलग अलग शहरों से उसके पास पेड प्रमोशन के कॉल आने लगे। आखिर फरवरी 2024 में वह दिन आया जब दुनिया के सबसे रईस लोगों में गिने जाने वाले बिल गेट्स ने डॉली को चाय पीने के लिए बुलाया। यह रील बिल गेट्स ने खुद शेयर की। दुनिया भर में इसके बाद डॉली पहचाना जाने लगा। अब डॉली शहरों की सीमाएं नहीं, देश की सीमाएं भी लांघने लगा। विदेशों से भी डॉली का पेड प्रमोशन के लिए ऑफर आने लगे। डॉली ने अब चाय का ठेला साइड कर यही काम शुरू कर दिया। अब डॉली अपने ठिये से ज्यादा सेलिब्रिटीज के बीच टेलीविजन कार्यक्रमों में चाय बनाता नजर आने लगा। अब हालत ये हो गई कि नागपुर की यह टपरी पैसे वालों की पार्टियों में समुद्र किनारे शादी के स्टॉल की तरह लगने लगी। यहाँ तक कि शराब के बारों और कसिनो में भी डॉली को चाय परोसने के लिए बुलाया जाने लगा। जी हाँ, कैसीनो में भी। डॉली अब बिग बॉस तक भी पहुंच चुका था। क्या पब, क्या परफ्यूम, क्या दवाई, क्या मोबाइल, हर ब्रांड डॉली से अपना प्रमोशन करवाना चाहते थे। कारण डॉली की फ्रेंड फॉलोइंग 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा। अब यह वह दौर है जब डॉली आपको उसकी टपरी पर नहीं दिखता, लेकिन आ गया है डॉली चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेकर। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप डॉली को जानते हैं तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि डॉली को यहाँ तक पहुंचाने में उसके चाय के स्वाद से ज्यादा रोल उसके किरदार ने निभाया। अब बात मूल मुद्दे की करते हैं। अगर आप डॉली की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्या डॉली का नाम या तस्वीर देखकर आपकी चाय की दुकान चलेगी, या फिर आपको भी डॉली जैसी हरकतें करनी होंगी? रंगीले बाल, कलरफुल कपड़े, पीला चश्मा, कानों में 4-6 लौंग, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। MBA चाय वाला केस में उस भाई ने भी ऐसे ही अपनी दुकान चलाई, फिर दुकान बनकर फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर दिए। धीरे धीरे अधिकांश बंद हो गए। अब हालत यह है कि खुद उसके शहर में भी MBA चाय वाला की दुकानें नहीं दिखती। ऐसा ही कुछ बीटेक पानीपुरी वाली के साथ हुआ। उनका मॉडल भी सफल नहीं हो पाया। मेरा सवाल ये है, क्या किसी व्यक्ति के नाम से दुकान चल सकती है? दुकान नाम से चलती है या खाने पीने के स्वाद से? अगर हम इसकी तुलना नाथ ब्रह्मा इडली, येवले टी, डोमिनोज से करें तो इनके मालिकों को आप में से कोई नहीं जानता होगा, शायद ही जानते होंगे, लेकिन आप वहां जाते हैं उनकी क्वालिटी फूड के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉली की चाय की फ्रेंचाइजी मत लीजिए या फ्रेंचाइजी खराब होगी, अभी तो आई नहीं है तो उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप नाम देखकर फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको कई जोड़ घटाव करने चाहिए, क्योंकि चाय और नाश्ता ऐसी चीज है जो आदमी की जुबान पर एक बार लग जाए तो आदमी 10 किलोमीटर दूर से भी आ जाता है। मतलब आदमी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो डाली भाई, आपको आपके नए उपक्रम के लिए बधाई, लेकिन सलाह भी, अपनी इस फ्रेंचाइजी के कुछ मानक ऐसे बनाना जहां आपको सभी आउटलेट पर एक जैसा स्वाद मिले, क्वालिटी मिले, क्योंकि डॉली तो एक ही है ना। हर दुकान फ्रेंचाइजी पर ऐसी छपरी टाइप की हरकतें, सॉरी नटखट हरकतें कौन करेगा? छपरी इसलिए कहा क्योंकि जब आप डॉली की रील पर जाएंगे और कमेंट्स पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा लोग डॉली को इसी नाम से बुलाते हैं।